फैमिली रिलीज़ करने के लिए जा रहे हैं, जो कि जोधपुर में इनको किले घाटी बोलते हैं। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी, जो कि सांपों के लिए या सर्पों के लिए बहुत शानदार होगी। यहाँ थोड़ा सा आदमियों का आना जाना कम है, तो काफ़ी हम डीप में पहाड़ियों में जाकर के रेस्क्यू करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और हमारा उद्देश्य यही है कि सांप को रिलीज़ करने के बाद उसको इतनी शानदार जगह मिल जाए कि वो आराम से वहाँ पर रह सके। इसके लिए हम थोड़ा सा राइट हैंड टर्न करेंगे और कोशिश करेंगे कि ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पर ये आराम से रिलीज हो सके, क्योंकि इनके लिए थोड़ी बहुत हरियाली भी चाहिए, छुपने के लिए जगह भी चाहिए, तो सारी चीज़ें हमको इसमें देखनी पड़ती है। तो पहले भी हमने यहाँ पर 2 कोबरा प्रजाति के सर्पों को यहाँ पर रिलीज़ किया है, तो आज हम और 3 सांप है जिनको हम करवाते हैं। और तीनों ही अच्छी बात यह है कि बिना जहर के हैं, और इसमें किलबेक प्रजाति का भी है और एक आपके रेड सैंड बोआ नाम से है, बिल्कुल शांत प्रजाति का है वो। तो अभी हम निकालेंगे, उसको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि रिलीज वाला भी प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से निपट जाए। आज हम 3 स्नैक रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, जिसमें एक आपके रेड सैंड बोआ है, बहुत ही सुस्त है और बहुत खूबसूरत है। और 2 जो है ये आपके चेकर्ड किलबेक है, जिनको भी वाटर स्नैक भी बोलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो और अटैकिंग मूड में भी एनी टाइम रहते हैं। पर तीनों में अच्छी बात यह है कि बिल्कुल जहर नहीं होता है, तो आराम से अपन इनको रेस्क्यू रिलीज़ कर सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि ये प्रकृति की बहुत ही शानदार नमूने हैं, जिनको आप आराम से बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसको एक बार हाथ से निकाल के बताना चाहता हूँ। रेड सैंड बोआ नाम के बहुत सुस्त है, इसको बिल्कुल अगर घर में कहीं पर आ भी जाए तो बिल्कुल हल्ला नहीं मचाना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, और बहुत आराम से ये रिएक्ट करता है। तो सभी से निवेदन है कि अगर ये कहीं पर दिख जाए तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये देखिए आपके रेड सैंड बोआ नाम का है, बिल्कुल शांत है, अगर काट भी ले तो कोई ख़ास परेशानी वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं है, और बहुत सुंदर है। अब इंसान की गलतफहमी यह है कि उसको लगता है कि सबसे खूबसूरत इंसान को ही बनाया है, पर मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति या सृष्टि ने कोई भी चीज़ बनाई है तो उतना ही उस पर ध्यान दिया है जितना कि इंसान पर ध्यान दिया है। तो इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत शानदार जीव है, इसको भी प्रकृति ने या सृष्टि ने बहुत ध्यान देके बनाया है। आदमी ने केवल मानव केंद्रित जीवन बनाया है, यानी उसको लगता है कि सब कुछ है वो इंसान ही है, बस इंसान सुरक्षित रहना चाहिए। इंसान की 775 करोड़ आबादी बढ़ाने के चक्कर में ऐसी कई प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है, और अब भी कुछ 1-2 अगर दिखाई दे जाते हैं तो इंसान उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आबादी को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इनके लिए भी जगह बनाइए। बहुत प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, अपन चाहते हैं कि और प्रजातियां ज़्यादा नष्ट नहीं करें। अपन जिस जीवन को चांद पर या मंगल पर ढूंढने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं, वही जीवन धरती पर प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वहाँ अगर अपन जीवन ढूंढने के चक्कर में जो यहाँ इतना शानदार जीवन मौजूद है उससे हाथ धो बैठे। सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लीजिए, बहुत शानदार चीज़ें हैं, इनको लोग मारने की सोच कैसे सकते हैं, मेरे तो ये भी समझ से बाहर है। प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि बहुत शानदार जीवन है, इसको भी बचाइए। तो प्लीज़ सबसे निवेदन है कि अगर जहर का या बिना जहर का थोड़ी अगर जानकारी होती है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। अगर बिना जहर का तो थोड़ा सा आप इजी व्यवहार कर सकते हैं, जहरीला है तो आप थोड़ा सा उनसे बच के रह सकते हैं, पर आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसको मारवाड़ी में या लोकल भाषा में बोगी बोलते हैं, 2 मुँहा सांप भी बोलते हैं, और कुछ इनके बारे में बहुत गलत फहमी है कि ये दिख जाता है तो सोना आ जाता है, पता नहीं धन वर्षा हो जाती है। कुछ कहते हैं कि साहब ये बहुत महंगा बिकता है, महंगा सस्ता का मेरे को नहीं पता। मुझे तो लगता है जीवन में ये जितने भी जीव है वो अनमोल है, इनकी आप कोई कीमत तय कर ही नहीं सकते। तो मेरे लिए तो ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, और इतने प्यारे जीव है
कि इनको बचाने के लिए अपने को कुछ भी करना चाहिए। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे ये, बस प्रकृति के मित्र है। और अगर ये कड़ी टूट जाती है सांपों के बीच में या कम हो जाती है तो मान के चलिए इंसानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, उनकी फसल पे होगा। चलिए मैं ये इसको ज़्यादा परेशान नहीं करता हूँ और छोड़ देता हूँ। और इसके लिए बेहतरीन वातावरण, चारों तरफ बहुत शानदार नेचर का नमूना है, आराम से ये रह सकते हैं। आदमियों का आना जाना बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो मैं चाहता हूँ कि ये अपने क्षेत्र में चला जाए और शांति से वहाँ पर आराम से रहे। तो ये जा रहा है, रिलीज़ कर दिया हमने। उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से अपनी सही जगह पहुँच जाए। अब अपन चेकर्ड किलबेक की बात करते हैं। वो जितना सुस्त था उससे ये कई गुना ज़्यादा एक्टिव है और अटैक भी करते हैं। पर अच्छी बात है कि इनमें भी जहर नहीं है, इसलिए बस ये आपको बताने का मेन उद्देश्य ये है कि ये चेकर्ड किलबेक है, बहुत ज़्यादा फुर्ती है इसमें। और बस यूँ सोच लीजिए कि ये तो अटैक करने के लिए ही पैदा हुआ है। ये जितनी देर रहेगा मेरे इस ग्लव्स पे अटैक करता रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। बहुत छोटे चूहे या छिपकली जैसे जीव ये खाता है और दीवार पर वगैरह पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है। पर यह है कि आदमी को ये ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छोटा मोटा चूहा काटता है उतना सा ये दर्द देता है। इसके शरीर में उतना बिल्कुल जहर नहीं कह सकते हैं। और ये अगर काट भी ले तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं। पर समस्या एक चीज़ और आ जाती है, जो हम लोग रात दिन देखते हैं उनके लिए तो बहुत आसान होता है। पर इससे मिलता जुलता एक किलबेक स्नेक होता है जो कि इससे कई गुना ज़्यादा जहरीला होता है। तो लोग इसमें फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो उनसे निवेदन है कि जो रेस्क्यू करते हैं, जिनको इसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, वो तो थोड़ी ऐसी रिस्क ले सकते हैं। पर जिनको नहीं पता वो इनसे भी बच कर रहे तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है। जानकारी होना बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि अपन उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, लोग ये सोचते हैं कि साहब उनके पास इसलिए नहीं जाते हैं, पता नहीं है कितना फास्ट भागेंगे। ये सारे मिला के 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भाग पाते, केवल 20 किलोमीटर भाग सकता है केवल ये ब्लैक मम्बा, जो कि इंडिया में नहीं होता है। उसके अलावा सब हाईएस्ट 10-12 किलोमीटर भाग पाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है अगर इनके पास जाते हैं, मान लो ये अटैक की मुद्रा में आता है, तो आप दूर हट सकते हैं, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है। इसको हमने सुबह रेस्क्यू किया था, तो अभी शाम का टाइम है। दिन में हम धूप में इसको नहीं छोड़ना चाहते थे। अभी इसके लिए बहुत शानदार शाम का टाइम है, ये आराम से जा सकता है। अब मैं चाहता हूँ इसको रिलीज़ कर दूँ। देखिए उसकी स्पीड बहुत शानदार है और बहुत फास्ट जा रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी भी यहाँ पर लोगों का या मानव का इंटरफेयर बहुत कम है, तो बहुत अच्छी तरह से ये सर्वाइव कर पाएंगे और यहाँ रह पाएंगे। एक लास्ट चेकर्ड किलबेक और है, उसको भी हम करते हैं। इसका थोड़ा सा कलर डार्क है पर उसी प्रजाति का है, तो इसको भी मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की और देखते हैं ये क्या रिएक्ट कर। तो ये भी चेकर्ड किलबेक है, फुर्ती बहुत ज़्यादा होती है इसमें। वही छिपकली छोटे जीव खाता है, बिल्कुल जहर नहीं होता है। तो अपन इसको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं ख़राब करते, इसको छोड़ देते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। इसके लिए जगह बहुत अच्छी है ये मेरे लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर ये पेड़ पे अगर इस पर छोड़ूँ तो क्या रिएक्ट होता है। तो मैंने इसको जानबूझ के पेड़ पे छोड़ा है और पेड़ पे इसकी कला देखने लायक है। देखिए आप, बहुत शानदार है। चलो, आप सब लोगों ने बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखा। मेरी कोशिश थी कि मैं इसके बारे में अच्छी तरह से आपको जानकारी दे पाऊँ, जितनी मैं भी दे पाया। हो सकता है आपके काम आए। ख़ास तौर से आपके घर में कोई सांप वगैरह निकल जाता है, कर जाता है, तो थोड़ा आप आराम से उसके साथ बिहेव कर पाएंगे। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में कोई भी चीज़ बिना वन विभाग की जानकारी के नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर भी सांप पकड़ा जाता है या कुछ भी होता है तो आप प्लीज़ वन विभाग को सूचित करें, वहाँ बाकायदा एंट्री करें। उनकी देख रेख के बिना अगर आप करते हैं तो आप पे कोई केस भी हो सकता है, मुकदमा भी दायर हो सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी सांप रेस्क्यू करते हैं या रिलीज़ करते हैं तो उसके वन विभाग को जानकारी ज़रूर दें। ये इसलिए भी कहना ज़रूरी है कि कई लोगों को इसके एक्ट के बारे में ध्यान नहीं है। अगर कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। कैसे फ़ायदा उठाते हैं कि जैसे मान लो जहर वाले सांप होते हैं तो वो आगे सेल करते हैं या उनका जहर निकालते हैं, तो वो गलत हो सकता है। तो वन विभाग अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो मेरा भी ये कहना है कि आप वन विभाग की जानकारी के बिना कुछ भी मत कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी स्नैक रेस्क्यू होता है या रिलीज़ होता है मैं उसकी जानकारी वहाँ पर देता हूँ। और आप भी ध्यान रखिए, आसपास कोई इस तरह का काम करता है तो उसको सलाह दीजिए कि वन विभाग में जानकारी दे और वन विभाग से सलाह दे। वो जो काम कर रहे हैं या वो जिस हिसाब से कहते हैं अपने को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।